हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रात के 3 बजे मैं उठ के आप कहोगे क्या कर रही हूँ, तो हमारा जितिया व्रत है। तो मैं सरगी के लिए उठी थी, तो उससे पहले हम चिलो सियार को जो खाते हैं वो चारों दिशा में फेंक देते हैं, एक गिलास पानी गिरा देते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि आप भी खाओ और अपने व्रत स्टार्ट करो। तो मैंने ब्रश व्रश कर लिया था और यहाँ मैं लेके बैठी थी एक ORS और एक पुआ और कुरकुरे। मैं मीठा नहीं खा पाती ऐसे, नहीं सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो मैंने कुरकुरे लिया था कि चलो इसी के साथ खा लूँगी, और मीठा खाने के बाद तो लगता है थोड़ा सा नमकीन खा लो। तो जैसे तैसे मैंने खाया, और ये ORS भी पूरा नहीं पिया था, आधा ही पिया मैंने। किसके लिए किया है जितिया? किसके लिए फास्ट रखा है? पापा के लिए। पापा के लिए मैंने रखा है। मैंने रखा है लड्डू के लिए। और जल्दी बता दो किसके लिए रखा है? नहीं तो अरे यार बता दो ना यार। हैं? अब मैं जाऊँ नहाने जाऊँ? ये मैं छोटा सा बच्चा खुद से खाना भी तो नहीं खाता है। स्कूल में खा लेता है लेकिन घर पे नहीं खाता है। इसको मम्मा के हाथ से ही खाना है और नहीं तो पापा खिलाएंगे। हाँ, क्यों नहीं खाता बेटा, क्यों नहीं खाता? तो तुम बड़ा हो गया। हाँ, बताओ तो, अरे कुछ तो बता दो भाई साहब। अब बाबू, कल मम्मा आज फास्ट की है तो कल मम्मा का पारण होगा, तुम क्या क्या खाना बनाएगा? मैं बनाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं बनाओगे? सारा दिन मम्मा ही बनाते रहेगी। तो कौन बनाएगा बताओ, कौन बनाएगा? नहीं पता। तो फिर मम्मा खुद से उठेगी और खुद से सारा खाना बनाएगी। और पूरा दिन निकालने के बाद, व्रत में ना दिन भी नहीं कटता है। दिन काटने के बाद फिर मैं 4 बजे नहाई और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा साज श्रृंगार कर रही हूँ। मैं पीला सिंदूर लगाती हूँ जब भी व्रत करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, उससे चेहरा भी ना बहुत खिल जाता है इसलिए। तो यहाँ मैं बस रेडी हो रही थी, टाइम हो चुका था पूजा करने का। ऐसे तो बहुत लोगों ने सुबह कर लिया था, मम्मी ने सुबह कर लिया था, कहा था सुबह ही कर लेने, लेकिन मैंने शाम को पूजा किया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पाँव में आलता लगा रही थी। मुझे ये भी करना बहुत पसंद है। मैं जब भी व्रत करती हूँ तो मैं आलता भी ज़रूर लगाती हूँ, याद से क्या, मुझे याद रहता है, मुझे वेट रहता है कि शाम हो उसके बाद मैं आलता ज़रूर लगाऊंगी। तो यहाँ मैं आलता लगा रही हूँ और लड्डू मुझे परेशान कर रहा था, कह रहा था लाओ मैं लगा देता हूँ, उसे सब काम करने होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद, ये जो माला होती है जितिया की, ये अपने बच्चों के गले में डालते हैं। जितने भी बच्चे हों सभी के गले में एक एक बारी बारी से डाल के, और उसके बाद ही अपने गले में डालते हैं। तो यहाँ ये मैं बड़ा बेटा है तो इसके गले में डाला मैंने, और लड्डू के गले में पहले ही डाल दिया था। तो बस यहाँ पर फिर हमने थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक करे। और दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे मैं उठी और उसके बाद सबसे पहले नहा के पूजा किया मैंने। और रात तो बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि आपके बॉडी में जब पानी बिल्कुल नहीं होता है तो बहुत अजीब सा लगता है और नींद भी नहीं आती है जल्दी से। और कहिए तो ये व्रत हमारा पूरे 28-30 घंटे का हो जाता है निर्जला। और जब 28-30 घंटे से आपके बॉडी में बिल्कुल भी पानी का एक बूंद भी ना जाए तो बहुत ही अजीब लगता है। तो व्रत हमारे यहाँ सबसे पहले खोलते हैं दूध मुंह में लगा के। तो वही मैंने तुलसी पत्ता डाल के और वो निगल लिया। और उसके बाद मैं लग गई खाना बनाने में। तो सबसे पहले मैंने कढ़ी बनाया और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी।
इस पर्व में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नियम होता है कि करने से पहले क्या क्या खाना है, उसके बाद जिस दिन पारण होता है उस दिन भी नियम होता है कि मतलब कंदा की सब्ज़ी खानी है या तोरी की सब्ज़ी खानी है, मड़ुआ का रोटी, जो मड़ुआ का आटा का होता है कुछ भी, तो वो मुंह में लगाना है। तो बहुत ज़्यादा नियम होता है कि सब कुछ बना के फिर खाना हो, और सब कुछ यहाँ पर खुद बनाना होता है। और ना माइंड काम करता है और ना ही बॉडी, बिल्कुल भी माइंड भी नहीं काम कर रहा था कि क्या कर रही हूँ मैं, बस किए जा रही थी। क्योंकि ना मुझे किसी अपने साथ साथ किसी और का भी पारण करवाना था। एक्चुअली मेरे बिल्डिंग में एक लेडीज़ रहती है, वो भी मेरी तरफ हमारी तरफ की है, तो उनके यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी गांव में, तो वो कुछ नहीं बना सकती थी, तो इसीलिए मैंने कहा था ठीक है मैं सब कुछ बना के दे दूँगी। तो मुझे जल्दी जल्दी भी करना था, लेकिन पानी भी बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, तो उधर सब कुछ चढ़ा के मैंने सबसे पहले एक मड़ुआ का रोटी मुंह में लगा लिया कि थोड़ा पानी पी सकूं, और साथ में 2 पकौड़े खाए मैंने, क्योंकि ना थोड़ा पानी पी लेने के बाद एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिर काम करूंगी, तो उसके बाद फिर पानी पिया, और जब पानी पिया ना तो लगा कि मतलब बता नहीं सकती कि उस टाइम पे कैसा फ़ील होता है। इतने घंटों के बाद पानी पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद मैं आ गई किचन में, और फटाफट सब कुछ जो समझ में आया बनाया। वह बहुत कुछ बना दिया था, चावल, कंदा की सब्ज़ी, छोला, कढ़ी, बहुत सारे पकौड़े बनाए मैंने। और छोला इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे तो सुबह सुबह नहीं खाते चावल, ये सब जो भी कढ़ी चावल ये सब बनाया था, तो इसलिए छोला भी बनाया कि छोला के साथ फिर पूड़ी भी बना दूंगी उन। और सच बताऊं तो मुझे तो समझ ही में नहीं आता कि इतना कुछ क्यों बनाते हैं, क्योंकि इतना कुछ बनाने के बाद ना मन ऐसा भर जाता है ना कि खाने की तो इच्छा ही नहीं होती। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती, और सुबह सुबह इतना खाया भी नहीं जाता है। बस नियम है तो बनाना पड़ता है, क्योंकि इसी से हमारा पारण होता है, तो बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने बनाया चावल, कढ़ी, फिर से पकौड़े और झींगे की सब्ज़ी, कंदा की सब्ज़ी, इतना कुछ। उसके बाद खाने बैठी थी तो पहले बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाया। खाने को तो रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन एक एक बाइट दोनों के मुंह में दिया, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाया। बस इतना कुछ होता है हमारे इस जिउतिया पर्व में। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट